तो चलिए आपको इस वक्त की बड़ी खबर से मुखातिब करवाते हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन आज है। 10 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। शून्यकाल में कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरेगा और विपक्ष के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर भी आज चर्चा होने वाली है। तो आज की कार्यवाही बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि आज आखिरी दिन और विपक्ष के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होगी। और साथ ही आपको बता दें कि शून्यकाल में भी सरकार को कई मुद्दों को लेकर विपक्ष आज घेरने वाला है। ओमाइक्रॉन के लिए भी तैयारियों को लेकर दरअसल प्रस्ताव आज होगा और कई मुद्दे जो कि अहम है उसको विपक्ष उठाने वाला है। कृषि उपज पंजीकरण से जुड़ा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी मंजूर और इसको लेकर चर्चा होगी। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष कर सकता है आज सदन में हंगामा। तो शून्यकाल में कई मुद्दों पर भी विपक्ष आज सत्ता पक्ष को घेरने वाला है। विपक्ष के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर भी चर्चा आज होगी। साथ ही ओमाइक्रॉन के लिए तैयारियों पर भी प्रस्ताव है, उस पर भी चर्चा संभव। साथ ही ये भी बता दें कि कई मुद्दों को लेकर विपक्ष आज सदन में हंगामा कर सकता है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है और आपको ये जानकारी दे दें तो सदन की कार्यवाही 10 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी, यानी कि अब से तकरीबन आधे घंटे बाद विपक्ष के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होगी। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। ओमाइक्रॉन को लेकर दरअसल तैयारियों पर प्रस्ताव है और उस पर चर्चा होगी। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सदन में आज हंगामा कर सकता है। कल की अगर बात करें तो सदन में कल भी विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया था और उसके बाद वॉकआउट किया गया। तो विपक्ष ने कल भी सदन से वॉकआउट किया था और ऐसे में आपको बता दें कि जमकर किसानों के मुद्दे पर हंगामा किया गया था। अब ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डालते हैं आज सदन में पेश होने वाले विधेयकों पर। हरियाणा विनियोग संख्या 4 विधेयक 2021 सदन में आज पेश होंगे 6 विधेयक। हरियाणा कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक भी आज पेश होगा। साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक भी सदन में आज पेश होने वाला है। तो 6 विधेयक आज पेश होंगे। पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 पेश होगा। हरियाणा नगर पालिका क्षेत्र से बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख सुविधाओं से जुड़ा हुआ संशोधन भी पेश होगा। हरियाणा आबकारी संशोधन विधेयक 2021 सदन में पेश होगा। तो सदन में 6 कुल विधेयक आज पेश होंगे। आज शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है और सदन की कार्यवाही 10 बजे से शुरू होगी। तकरीबन आधे घंटे बाद सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होने वाली है। सदन में आज भी हंगामे के आसार। सदन में 6 विधेयक पेश होंगे और कौन कौन से 6 विधेयक पेश होने वाले हैं, फिलहाल ग्राफिक्स के जरिए आपको विस्तार से इस पर जानकारी दे रहे हैं। सदन में 6 विधेयक पेश होंगे, उनकी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। इसी के साथ साथ आज सदन में हंगामे के आसार है। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को आज घेर सकती है, क्योंकि आज आखिरी दिन और इसीलिए आज सदन में कौन कौन से विधेयक पेश होंगे इन पर भी विशेष नजर रहेगी, क्योंकि आज आखिरी दिन और विपक्ष किन किन मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरता है इस पर भी विशेष नजर बनी रहेगी और आपको सदन की कार्यवाही दिखाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि हरियाणा नगर पालिका क्षेत्र से बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख सुविधाओं और अवसंरचना विधेयक भी आज पेश होगा। हरियाणा आबकारी संशोधन विधेयक 2021 भी आज पेश होने वाला है। हरियाणा विनियोग संख्या विधेयक 2021 भी पेश होगा। इससे पहले विधानसभा के तीसरे दिन कई मुद्दों को लेकर सदन में हंगामा हुआ। खाद को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर बहस भी हुई। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। कई बार किसान बुलामे में जाके अफवाह फैलाने वाले लोग भी हमारे यहीं आसपास बैठे रहते हैं, जो यहाँ पर भी बैठे होंगे कुछ लोग, तो वो लोग जो है ऐसी जगह लाइन लगा देते हैं जहां यूरिया ना हो और उसी को सोशल मीडिया में फैलाते हैं। यूरिया डीएपी खादों की कोई कमी नहीं है, खाद हम नहीं रहने देंगे कमी, और पूरी मात्रा में खाद देंगे भरपूर किसान के लिए, और किसान को
पूरी गेहूं के लिए, सरसों के लिए, आलू के लिए किसी चीज की खाद की कोई कमी नहीं है। कह रहा हूं एक बयान दिखा दे जब लाइन लगी हुई थी ये कहीं खाद की कमी थी, आज कैसे लिख दिया खाद की कमी थी, किसकी वजह से? एक बयान दिखा दो, एक बयान दिखा दो। ये माने कोई बात नहीं, हमारे समय में भी कभी हुई होगी तो हमने माना होगा इसको खाद की कमी, हम प्रयास करेंगे। एक बयान दिखा दो भाई, सच्चाई के साथ चलो। और हर साल जो है थाने के अंदर जो है ये बढ़ती है और औरतें लगती है लाइन में। नारनौल के अंदर, महेंद्रगढ़ के अंदर, जहां पे अपने आप जो फिर उन बेचारों के ऊपर केसेस जो हैं वो लगाए जाते हैं जज जी। और ये जो कह रहे हैं कि सब कुछ अगर ठीक है तो चरखी दादरी में, महेंद्रगढ़ में, रेवाड़ी में, भिवानी में ये जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज हैं उनके सामने ये तरसते किसानों ने कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगाई, बैठे रहे बेचारे सुबह से लेकर शाम तक, फिर धक्के खाए, फिर ऊपर केस बनवाए। ये बोल दें हमारे ये मंत्री जी बोल दें कि ये सब जो मैं बात कह रही हूँ वो सब झूठ है। कि खाद की कोई कमी नहीं है, मैं भी ये बात मानता हूं कि खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन सोसाइटियों में खाद नहीं है। खाद बाजार में उपलब्ध है, ब्लैक में उपलब्ध है। जो खाद सोसाइटी में मिलनी चाहिए वो आज बाजार से किसान 100 रुपए से लेकर के 300 रुपए पर बैग के ज्यादा देकर के लेकर के आ रहे हैं। जो सोसाइटी में खाद दी जाती है उसमें भी किसान के साथ जबरदस्ती की जा रही है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर ज्यादा जानकारी आज की इस सदन की कार्यवाही को लेकर आपको देंगे। पवन, क्योंकि आज आखिरी दिन है और आज सदन में विपक्ष किन किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेर सकता है, इसके अलावा 6 महत्वपूर्ण विधेयक आज पेश होने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए आज की जो हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की चौथे और अंतिम दिन की कार्यवाही है, 10 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी और प्रश्नकाल के बाद जो है वो शून्यकाल के दौरान कई मुद्दों के ऊपर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तल्खी देखने को मिल सकती है। चूंकि शून्यकाल में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर विपक्ष चर्चा की मांग करेगा, लेकिन उस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में हंगामा और जोरदार तरीके से एक तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है। शून्यकाल के बाद 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आज की अंतिम दिन की कार्यवाही में मंजूर हुए हैं। एक प्रस्ताव है जो ओमिक्रॉन वेरिएंट की चर्चा है, उसके बीच में हरियाणा सरकार की स्वास्थ्य विभाग की उससे निपटने के लिए क्या तैयारी है, क्या इंतजामात है, उसको लेकर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मंजूर किया गया है। उस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के ऊपर चर्चा सदन में होगी और संबंधित मंत्री जो हैं यानी स्वास्थ्य मंत्री जो हैं हरियाणा के, वो इस का जवाब देंगे। और इसके बाद दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जो किसानों का पंजीकरण है उससे संबंधित एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मंजूर है। उसके बाद उसके ऊपर चर्चा होगी और जब इसके ऊपर चर्चा होगी तो जाहिर सी बात है कि किसानों का ये मुद्दा है, मेरा फसल मेरा ब्यौरा जो पंजीकरण का मसला है किसानों से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में किसानों के सामने अपनी फसलों को बेचने से लेकर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने या फिर एमएसपी पर एक बार से फिर जो वो सदन में सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में तल्खी देखने को मिलेगी। तो ये तमाम मुद्दे हैं आज की कार्यवाही में जिनके ऊपर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक देखने को मिलेगी और हंगामे के आसार लगातार आज की कार्यवाही में भी बने रहेंगे। इसके साथ साथ आज की जो कार्यवाही है, इस कार्यवाही में कई विधेयक जो है वो सदन के पटल पर रखे जाने, जिसमें से कुछ विधेयक ऐसे हैं जो तीसरे दिन की कार्यवाही में सदन के पटल पर रख दिए गए, उनको इंट्रोड्यूस कार्यवाही में करवा दिया गया। आज उनके ऊपर चर्चा के बाद उनको पारित किया जाना है। इसके साथ ही जो कई और जो विधेयक हैं, संशोधित विधेयक, वो आज पटल पर रखे जाने। तो आज की कार्यवाही में कुल 6 विधेयक हैं, संशोधित विधेयक, जिनको सदन के पटल पर रखकर उनके ऊपर चर्चा के बाद उनको पारित किया जाना है। लेकिन एक विधेयक है आबकारी संशोधन नीति 2021, इसके ऊपर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में हंगामा देखने को मिल सकता है। चूंकि आबकारी नीति संशोधन विधेयक 2021 के तहत हरियाणा सरकार शराब बेचने या नशीले पदार्थों का जो बेचने का जो लाइसेंस है उसकी उम्र बढ़ाकर पहले 25 वर्ष थी, उसको घटाकर 21 वर्ष करने जा रही है। और ये अमेंडमेंट जो है, इसी के चलते ये आबकारी नीति संशोधन विधेयक 2021 सदन के पटल पर रखा गया है। तो जाहिर सी बात है कि मादक पदार्थों के बेचने के लिए जो लाइसेंस है उसकी उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल करने पर निश्चित तौर पर विपक्ष ऐतराज करेगा। विपक्ष के बीच और सत्ता पक्ष के बीच में इस मुद्दे के ऊपर काफी तल्खी और जोरदार हंगामा बहस जो है
वो इस बिल पर जब चर्चा होगी तो देखने को मिल सकती है। जी पवन, आपने बहुत ही विस्तार से बताया कि कौन कौन से विधेयक आज पेश किए जाएंगे और विधेयकों पर भी आपने विस्तार से जानकारी दी। कहा यह भी जा रहा है कि शून्यकाल में भी विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर सकता है। जी बिल्कुल, प्रश्नकाल पहले 1 घंटे का रहेगा। आज की अंतिम दिन की कार्यवाही 10 बजे जब प्रश्नकाल के साथ 1 घंटे तक चलेगी, उसके बाद शून्यकाल में भी हंगामे के आसार हैं। चूंकि शून्यकाल की जो कार्यवाही है उसमें कोई भी तात्कालिक मुद्दा जो है वो उठाया जा सकता है, जिसके ऊपर चर्चा की मांग की जा सकती है। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष लगातार जो हरियाणा में HPSC और HSSC में स्कैम के मुद्दे पर जिस तरीके से सरकार पर हमलावर है, उसी मामले को एक बार फिर से उठाकर उसके ऊपर चर्चा जो हुई है उससे असंतुष्टि जाहिर करके और जांच की मांग को लेकर एक बार फिर से सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश शून्यकाल में आज करता हुआ नजर आ सकता है। इसके साथ साथ किसानों के मुद्दे पर भी विपक्ष जो है वो सरकार को एक बार फिर से शून्यकाल के मुद्दे में घेरता हुआ दिखेगा। तो ये शून्यकाल में जो है वो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास करेगा। हंगामे के आसार रहेंगे, लेकिन शून्यकाल की कार्यवाही में किन किन मुद्दों पर विपक्ष अपनी आवाज उठाता है, सत्ता पक्ष यानी सरकार की तरफ से सदन में क्या जवाब दिया जाता है, ये देखने वाली बात रहेगी। आज की कार्यवाही, अंतिम दिन की कार्यवाही 10 बजे शुरू होनी है। 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मंजूर है, 6 विधेयक हैं जिनमें संशोधित विधेयक शामिल हैं और इनके ऊपर जब चर्चा होकर इनको जब पारित किया जाएगा तो भी विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में हंगामे के आसार रहेंगे। चूंकि आबकारी नीति संशोधन विधेयक 2021 जो है उसमें जो मादक पदार्थों को बेचने का लाइसेंस की उम्र जो घटाकर 25 से 21 साल करने की सरकार ने तैयारी की है, इसके ऊपर विपक्ष को कड़ा ऐतराज है। जी पवन, तो आज आखिरी दिन है और आज के दिन भी सदन में हंगामे के आसार है। आज की कार्यवाही पर नजर बना के रखेगा। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।